ओके, तो इसमें पहली स्ट्रैटेजी जो पैरेलल टू कट होगी, तो जैसे कि हम नाम देख रहे हैं, नाम के स्पेसिफिक पूरी स्ट्रैटेजी चलेगी। मतलब हम जो कुछ भी सरफेस सेलेक्ट करेंगे ये स्ट्रैटेजी में, तो उसको पैरेलल ही हमें सारे पासेस मिलेंगे। दूसरा स्ट्रैटेजी है कि पैरेलल टू सरफेस, सो हमने एक बताना है कि कहाँ पे हमें पासेस चाहिए एंड उसका एक कर्व बताना है। तो वो कर्व जो कोई भी होगा उसको पैरेलली पासेस हमें बनते मिलेंगे। देन आएगा कि पैरेलल टू सरफेस। मान लो कि एक सरफेस पे काम कर रहे हैं एंड वहाँ पे कर्व देना थोड़ी दिक्कत में जा रहा है, छोटे छोटे कर्व्स आ रहे हैं, तो डायरेक्टली हम पूरा एक बड़ा सरफेस सिलेक्ट कर सकते हैं। देन परपेंडिकुलर टू कर्व, मान लो कि ये सरफेस पे काम कर रहे हैं एंड एक कर्व सिलेक्ट किया, उसको परपेंडिकुलर पासेस चाहिए, तो उस केस में हम परपेंडिकुलर टू कर्व यूज कर सकते हैं। मोर बिटवीन टू कर्व्स, मान लो कि हमने एक सरफेस सिलेक्ट किया है, उसके स्टार्ट एंड एज कर्व जो है सरफेस के वो अलग अलग शेप में है एंड ये इकोनॉमिकल है कि वो दोनों एजेस जो है वो फॉलो करता हुआ पास बनाए, तो उस केस में हम मोर बिटवीन कर्व यूज कर सकते हैं। एंड देन लास्ट है कि मोर बिटवीन सरफेस, अगर एज के कर्व सिलेक्ट करना मुश्किल है, अगेन सरफेस सिलेक्शन से इजीली हो सकता है, तो उस टाइम ये स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। अगेन इसी स्ट्रैटेजी में एक ब्यूटीफुल फीचर दिया है जिसको बोलते हैं कि काउच प्रोटेक्शन, जिससे हम बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे हमें चेकिंग रखना है टूल का, ताकि हमारा टूल वो वाले सरफेसेस पे ना जाए। तो ये थी इसकी बेसिक थ्योरी। इसके ऊपर अभी हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली ये वर्क कैसे करता है। जैसे कि सॉलिड कैम ओपन किया, इसकी मैं एक पार्ट ओपन करता हूँ, यहाँ पे रखा था कॉपी, सॉलिड कैम ओपन, कंट्रोल। तो अभी हमारे पास एक ये पार्ट है, मान लो कि हमने इस पर रफिंग वगैरह के सारे प्रोग्राम्स चला दिए। सॉरी, जस्ट एक डिलीट करता हूँ, प्रीवियसली थोड़े प्रेजेंट्स है प्रोग्राम इस पे। एंड फिर देखिएगा कि इस पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट की है एंड इसको बोल दे कि हमारा टारगेट इतना इतना है। 1 सेकेंड, ओके, 1 मिनट। ये पहले डिलीट कर दिया, स्टॉप। ओके, तो हमने यहाँ पे प्री सेटिंग दे के रखे, जैसे कि यहाँ पे एक मशीन ऐड किया है, कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया है, स्टॉक एंड टारगेट। अभी जो कुछ भी हम HSS हाई स्पीड सरफेस मशीनिंग जो यूज करेंगे वो एक्चुअली लास्ट वाले ऑपरेशन में यूज करेंगे, जैसे कि हमारा रफ आउट हो गया होगा, सेमी फिनिश वगैरह भी हो गया होगा, उसके बाद सर्टन रीजन्स रहेंगे जिसके ऊपर सिर्फ हमें पासेस चलाना है, तो उस केस में ये HSS स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, जो कुछ भी आपको मिलेगी सॉलिड कैम 3D पे। ओके, अभी देखते हैं कि ये स्ट्रेटेजीज वन बाय वन अभी जैसे एक्सप्लेन किया वो काम कैसे करती है। आज देखते हैं काम कैसे करती है, नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट लेके स्टार्ट टू एंड तक हम कैसे अलग अलग स्ट्रेटेजी लगा के उसको फिनिश कर सकते हैं। ओके, तो अभी आ गए कि HSS पे। जैसे ही HSS पे क्लिक करेंगे हमें ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अभी HSS में जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस इसके दिखाए थे, वो आपको यहाँ टेक्नोलॉजी के अंदर मिलते रहेंगे। पैरेलल टू कट्स, पैरेलल टू कर्व, पैरेलल टू सरफेस, परपेंडिकुलर टू कर्व, मोर बिटवीन टू बाउंड्री कर्व, मोर बिटवीन टू एडजेसेंट सरफेसेस। तो अभी पहली स्ट्रैटेजी देखते कि पैरेलल टू कट्स। ओके, जैसे क्लिक कर दिया, ओके लीनियर इसमें आ गया। मान लीजिएगा कि सिर्फ इतने रीजन पे ही हमें एक प्रोग्राम चलाना है, तो गए कि पहले इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम तो सेट कर दिया कि कौन से सेटअप पे काम कर रहे हैं। देन गए कि ज्योमेट्री में, तो ज्योमेट्री में उसको बता दिया कि हमारा ड्राइव सरफेस, इसमें ड्राइव सरफेस देना होता है, मतलब कौन से सरफेस पे काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड ड्राइव सरफेस के लिए ये सिलेक्ट कर दिया। ओके फाइन, तो यहाँ पे आप इतना दे सकते हो। देन अगर कुछ ऑफसेट छोड़ना चाहते हो सरफेस के लिए, कुछ मटेरियल ऊपर, तो वो वैल्यू आप यहाँ पे दे सकते हो। अगेन ऑफसेट आप इसमें माइनस में भी दे सकते हो ताकि आप एक्चुअल सरफेस से नीचे की तरफ भी काट सकेंगे।
तो अगर प्लस वैल्यू में दे देंगे तो वो मटेरियल उतना छोड़ेगा, 0 मतलब एक्यूरेटली सरफेस पे काम करेगा, एंड देन माइनस दे दिया तो वो सरफेस के नीचे जाके काम कर सकता है। ओके, देन गए टूल पे, सिलेक्ट टूल। तो एक अभी फाइनल ऑपरेशन यूज कर रहे हैं, तो एक मैं बॉल नोज यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, जो कॉर्नर रेडियस वाला अप्लाई कर देंगे ताकि सरफेस के तौर पे हमें वहाँ पे फिनिशिंग स्मूथली मिल जाए। तो इसको बाद में हमने टूल डेटा दे दिया, जैसे और बस फिनिशिंग में हमने डेटा दे दिया पूरा का पूरा, देन ओके। देन गए लेवल्स पे। लेवल पे आपको देखिएगा कुछ नहीं बताना है, वो ऑटोमेटिक लेवल्स सिलेक्ट कर देता है। अगेन ऑटोमेटिक डिफाइन भी कर लेता है कि हमारा प्लेनर काइंड ऑफ जॉब है या रेडियस काइंड ऑफ, मतलब सिलिंड्रिकल टाइप ऑफ जॉब है। अगर मान लो आपको मैन्युअली देने होंगे तो आके आप बता सकते हो कि प्लेनर है, सिलेंडर है, बट रेकमेंड करते हैं ऑटोमेटिक पे रखिएगा, वो खुद ही डिटेक्ट करके उसके तरीके से रिट्रैक्ट्स वगैरह काउंट कर लेगा। देन गए कि टूल पाथ पैरामीटर्स पे। यहाँ पे आपको फिलअप करना है कि ये फर्स्टली तो स्टेप ओवर की, स्टेप ओवर कितना रखना चाहते हैं हम, तो कटिंग के लिए हम स्टेप ओवर यहाँ पे दे देंगे। देन अगर आपको आदत है कि स्कैलॉप में देने की, तो आप वो स्कैलॉप में भी दे सकते हो। तो बोथ आर वैल्यू कन्वर्टेबल है, एक वैल्यू डाल दो, सेकेंड में वो अपने आप अपडेट करवा लेगा। देन यहाँ पे कट टॉलरेंस मेंशन कर सकते हो। अभी यहाँ पे कट टॉलरेंस बाय डिफॉल्ट 10 माइक्रोन तक सेट किया हुआ है। अगर आपको थोड़ा कम ज़्यादा चाहिए तो इसमें आप सेट करके रख सकते हो पूरा। ओके, तो इसमें फर्स्टली तो इतना ही चेक करना है, एंड आप 7 कैलकुलेट करके स्ट्रेटजी जनरेट कर सकते हो। ओके, अभी देखिएगा कि स्मूथ मैनर में उसने सारे सरफेस को पकड़ते हुए कंटिन्यूस टूल पाथ हमारे जनरेट करके दिए। बट अब ये जूम करेंगे तो टूल पाथ कुछ इस डायरेक्शन में बन चुके हैं, तो इसको हम डायरेक्शन चेंज करके दे सकते हैं। जैसे कि ज्योमेट्री में इसको बोल दे कि 90 डिग्रीज में चाहिए, अभी 7 कैलकुलेट, तो अभी देखिएगा कि पूरे 90 डिग्रीज में कन्वर्ट हो गए लाइक इसमें। ओके, थोड़ा दिक्कत करेगा कि दिखेगा कि सॉरी यहाँ पे रिट्रैक्ट्स आ चुके हैं, तो वो भी हम कंट्रोल इजीली कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए जाएंगे कि लिंक्स में, लिंक में हमें एक यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अगेन लिंक करके, तो यहाँ से पूरा हम वो कंट्रोल कर सकते हैं कि अभी ये जो रिट्रैक्ट ले रहा है, अब ये कब ले रहा है कि एक पास खत्म होने के बाद दूसरे पास पे जब आता है तब वो रिट्रैक्ट ले रहा है। तो उसके लिए आप यहाँ पे साइजेस पे, यहाँ पे सॉरी लिंक बिटवीन स्लाइसेस, यहाँ पे वो कंट्रोल करने का दे सकते हो ऑप्शन। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या बताया कि स्मॉल मूव्स एंड लार्ज मूव्स, मतलब स्मॉल गैप्स कितना है, लार्ज मूव्स के लिए कितना है। तो स्मॉल मूव्स के लिए यहाँ पे रखा है कि डायरेक्ट, सो डायरेक्ट कनेक्शन आना चाहिए। जैसे कि कई कई जगह पे ये देखिएगा ये डायरेक्ट कनेक्शन ले रहा है, बट अभी ये फिट नहीं हो रहा ये वाले वैल्यू में, इसलिए उसने लार्ज गैप्स का क्लियरेंस एरिया को फॉलो किया एंड वो रिट्रैक्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। तो उसके लिए आप चेंज कर सकते हो यहाँ पे साइजेस में। तो साइजेस में गए, अगेन ये साइजेस हम बता सकते हैं कि परसेंट ऑफ फुल डायमीटर पे या फिर एक्चुअल डायरेक्ट एमएम में वैल्यू डाल दो, कैलकुलेट कर दो। तो उसके ऊपर अब ये कंसिडर करेगा कि 5 mm की नीचे जो कुछ भी गैप्स मिलेंगे उसको हम डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे, एंड 5 mm के ऊपर जो मिलेंगे उसको हम रिट्रैक्ट लेके कनेक्ट करेंगे। अगेन उसमें और थोड़ा चेंज कर सकते हो, कैलकुलेट। ओके फाइन, सो जितने थे उसने कवर अप कर लिए। नेक्स्ट सेशन वैसा ही हमें यहाँ पे भी मिलेगा। तो इसमें भी आप, इसमें क्या दिया है कि लिंक्स बिटवीन स्लाइसेस, जो कुछ भी कनेक्शन है उसमें स्मॉल मूव्स एंड लार्ज मूव्स कैसे आएंगे, मतलब स्मॉल गैप एंड लार्ज गैप्स कैसे आएंगे। तो उसको भी हम वैल्यू से सेट कर सकते हैं कि मान लो 10 mm दे दिया, सो 10 mm के नीचे जो कुछ भी गैप मिलेगा तो वो जाएगा स्मॉल पे, 10 mm के ऊपर जाएगा वो क्लियरेंस एरिया में चला जाएगा। देन 7 कैलकुलेट। ओके, उसके सारे ऊपर वाले थे तो उसने कन्वर्ट कर लिया। तो अभी देखिएगा कि एक सिंगल एंट्री पूरा कटिंग एंड एक सिंगल एग्जिट हमें पूरा टूल पाथ मिल रहा है। अगेन आप देख सकते हो कि यहाँ पे आया अगेन तो वो डायरेक्टली प्लंजिंग एक्शन में काम कर रहा है।
सो सेम ही लिंक पेज पे आप अप्रोच एंड रिट्रैक्ट में जस्ट आके सिर्फ उसको बोल दो यस हम यूज कर रहे हैं यूज लीड इन एंड यूज लीड आउट। अगेन उसको कैलकुलेट कर दो तो वो ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा कि हमें लीड इन लीड आउट किस तरीके से किस डायरेक्शन में लेना है। तो अभी इसका ये डायरेक्शन में आ गया, चेक करते हैं डिफॉल्ट में क्या वैल्यू है, ऑटोमेटिक है, ओके। अगेन यहाँ पे कंडीशंस की वजह से ये साइड पे आ गया। अब इसका एक सिमुलेशन करके देखते हैं कि यहाँ पे आए सिमुलेट सॉलिड वेरीफाई। अगेन इस पे स्लो मोशन में प्ले, तो थोड़ा थोड़ा करके जैसे कंटिन्यूस आ जाएगा। अभी अगेन ये पूरी स्ट्रेटजी सरफेस बेस्ड चलेगी, तो अपना जैसे सरफेस बना हुआ है जितना उसके ऊपर मटेरियल बचा हुआ है उसी तरीके से काम करती रहेगी। ओके, सो इसने टोटल तो कवर अप किया, बट देखिएगा कि सरफेस बेस्ड मशीनिंग होने से वजह से तो उसने ये डिटेक्ट नहीं किया कि यहाँ पे एक वॉल आ रहा है, उसने कट कर दिया। तो ये भी हमारे पास कंट्रोल अभी स्ट्रेटजी में दिया है कि कितने डिस्टेंस तक चलाना है। सो इसके लिए हम ऐड कर सकते हैं ये गाउट चेक ऑप्शन, उसमें ऑन कर दिया एंड बोल दिया कि हमें चेकिंग पे लाना है अपना शाफ्ट एंड टूल टिप। तो अगेन ये पूछेगा कि कौन से सरफेस पे चेक करना है, चेक सरफेस कौन सा है, तो ये न्यू पे क्लिक किया एंड बता दिया कि ये वाली सरफेसेस पे हमें तो पूरा चेकिंग चाहिए, यहाँ पे हमारा टूल पाथ आना नहीं चाहिए। सो अगेन ओके एंड यहाँ पे जस्ट क्लिक कर दिया कि ट्रिम एंड रीलिंग टूल पाथ। तो जैसे कैलकुलेट करेंगे अभी देखिएगा, सॉरी, तो टूल अपना रिस्ट्रिक्ट कर गया यहाँ को जाने के लिए, वो जितना मिल सकता है उतना उसने मटेरियल कवर अप कर दिया। तो जैसे कि इसका गए सिमुलेट सॉलिड वेरीफाई एंड प्ले, जितना मिनिमम है उतना ही टच किया उसने। अभी ये चेक कर सकते हैं हम एग्जीक्यूट, तो पूरा अपना येलो रीजन में दिख रहा है। अगेन मान लो आपको और थोड़ा इससे अंदर की तरफ ही चलाना है देने के बाद भी, तो आप ये ड्राइव सरफेस ऑफ कर दो। यहाँ पे आप ऑफसेट मेंशन करके रख सकते हो कि कितने तक का कंट्रोल हमें रखना है। तो 0.1 का भी रख दिया, कैलकुलेट, तो और थोड़ा मॉडिफाई करके वो पास हमें बना देगा। तो 0.2 तक जाएंगे, कैलकुलेट कर देंगे, सिमुलेट सॉलिड वेरीफाई, अगेन प्ले, इसमें अपना टूल इजीली चल जाएगा। अभी देखिएगा उसने टच भी नहीं किया, उतना छोड़ के कर दिया, एग्जीक्यूट। ओके, तो मान लो अपना वॉल फिनिश हो चुका था इतना तक, हमें सिर्फ इसके लिए प्रोग्रामिंग करना था, तो उसने उतना ही पास बना के वहां तक का प्रोग्राम बना के दे दिया। ओके, इसमें अभी हमने देखा कि एक स्टाइल पे कि लीनियर मशीनिंग करके, तो लीनियर में देखिए उसने क्या किया कि खुद डिसाइड किया कि कैसे पास बनाना है, कितने देर तक बनाना है एंड वो बन गया। अभी सेम सरफेस पे दूसरा एक ऑप्शन हम ऐड करते हैं, जैसे कि HSS में आए, HSS का इंस्टेड ऑफ पैरेलल कट्स लीनियर में हम सिलेक्ट करेंगे पैरेलल टू कर्व। पैरेलल टू कर्व में आने के बाद हमें ज्योमेट्री सेक्शन में कुछ चेंज नहीं मिलेगा, सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कुछ चेंज नहीं मिलेगा। जैसे कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम पे काम कर रहे हैं, सेटअप पे काम कर रहे हैं, वो सिलेक्ट कर देंगे। ज्योमेट्री में गए, ड्राइव सरफेस सिलेक्ट कर दिए एंड ये पिक कर दिया हमने, देन ओके। अभी यहाँ पे हमें पूछेगा कि स्ट्रैटेजी का नाम है पैरेलल टू कर्व, तो एक सरफेस बता दिया जिस पे काम करना है, देन एक कर्व बताना है जिसको पैरेलली पासेस बनाते हुए जाने हैं। सो सिलेक्ट न्यू, ऑफ, ऑटो सिलेक्शन ऑफ कर दिया पहले एंड एक सिंपल कर्व हमने सिलेक्ट कर दिया। तो अभी जो कुछ भी पासेस बनेंगे, ये जो कर्व दिख रहा है आपको, उसको पैरेलल ही पूरे के पूरे पासेस बनते जाएंगे, जैसे कि ओके ओके।
तो अगेन सेम बाकी के सब ऑप्शन इसमें सेम रहेंगे, जैसे कि टूल अप्लाई कर देंगे, एक 6 का बॉल नो सिलेक्ट किया था, ओके। देन आएंगे, लेवल सब स्किप कर सकते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक पे ही है। टूल पाथ पैरामीटर पे आएंगे, इसका कट टॉलरेंस सेट कर देंगे एंड हमें कितने mm का ओवरलैप रखना है वो सेट कर देंगे। उसके बाद पहले तो चेक करेंगे 7 कैलकुलेट करके, ओके। अभी देखिएगा पिछले वाले स्ट्रैटेजी से ही 1 क्लिक में ही अपना पूरा कवर अप में उसने पासेस बनाए, ज़्यादा रिट्रैक नहीं है, एक सिंगल रिट्रैक लिया है। लास्ट वाली स्ट्रैटेजी में हमारे बहुत रिट्रैक थे, बहुत कंट्रोल करना पड़ा था, यहाँ पे उतना कंट्रोल नहीं करना पड़ा। सिर्फ अभी इसने स्टार्ट इस साइड से लिया है जो हमें इस साइड पे बताना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे सॉर्टिंग में आ सकते हैं। सॉर्टिंग में डायरेक्टली बोल देंगे कि फ्लिप स्टेप और 7 कैलकुलेट, तो अपना स्टेप और भी चेंज हो गया कि इस साइड पे ऑटोमेटिक आ गया है। देन इसको एक बार चला के देखेंगे कि सिमुलेट तो हो गया है, सॉलिड वेरीफाई पे है। अगेन उसके ऊपर प्ले कर दिया हमने, तो इसमें भी कट लिखेंगे। अगेन सेम ये अंदर तक गया, ओके, थोड़ा गाउजिंग हो रहा है, तो इसके लिए भी हम आ सकते हैं कि गाउज चेक में देन बता दिया कि चेकिंग करना है। ड्राइव सरफेस मतलब जिस पे काम कर रहे हैं उस पर चेकिंग नहीं रखना है तो ऑफ कर दिया एंड बता दिया कि चेक सरफेस हमें अलग देने हैं, तो यहाँ पे आए, बता दिया कि 1 2 3 4 5 यह सारे हमारे चेकिंग के सरफेसेस है। अगेन और उसमें बता दिया कि और थोड़ा गैप रख के चलेंगे, इंस्टेड ऑफ रिट्रैक्ट टूल बोल देंगे ट्रिम एंड ड्रिल थिंक 7 कैलकुलेट। अभी देखिएगा कि एक सिंगल एंट्री है एंड सिंगल एग्जिट, वो पूरा फ्लैट टूल पाथ बन गया एंड सारे जो कुछ भी पास बने हैं ये हमारा कर्व जो सिलेक्टेड था उसको पैरेलली कंटिन्यूस वे में पासेस बन चुके हैं। अगेन एक चीज़ इसमें रह जाती है कि हमें लीड इन लीड आउट देना ताकि प्लंज ना करे, तो लिंक में आ गए, इसको बोल दिया यूज लीड इन यूज लीड आउट देन कैलकुलेट विदाउट एनी प्लंजिंग, वो स्मूथ पैटर्न में अपना टूल पाथ बना के दे देगा। सिमुलेट करेंगे, सॉलिड वेरीफाई में है एंड प्ले। चेक एग्जीक्यूट, ओके, तो पूरा बन गया है ये भी, और पिछले वाले से स्मूथ टूल पाथ बन गए। अभी पिछले वाले में देख सकते हो आप कि यही टूल पाथ बना था, बट थोड़ा थोड़ा करके इसने इतना इतना करके देन कंटिन्यूस आके बनाया था। बट इसमें आप देख सकते हो पूरा जो हमने कर्व दिया था उसको, वो कर्व को टोटल फॉलो करता हुआ टूल पाथ ऐसे स्मूथली बन गया। तो एक इसमें ही नेक्स्ट स्ट्रेटेजी आ जाती है कि पैरेलल टू कर्व, एक कर्व इसको प्लेन को बोल दो, एक कर्व सेलेक्ट कर दो एंड आप दे सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट इसमें स्ट्रेटेजी देखते हैं कि मॉर्फ बिटवीन टू कर्व्स। अभी देखिएगा मान लीजिए कि पूरे ये सेक्शन पे चलाना है हमें, ये पूरा टोटल कवर अप करना है, ओके, सॉरी हाइड हो गया वो, ये पूरा इस पे मचनिंग करना है। अगेन इसका देखिएगा कि स्टार्ट एज कुछ अलग है, एज एंड एज सॉरी एंड का जो सर एज है वो पूरा का पूरा अलग शेप में है कुछ तो। बट अभी यहाँ पे हमें रिकमेंडेशन है कि ये दोनों को फॉलो करता हुआ टूल पाथ बनाए ताकि स्मूथ टूल पाथ अपने बन जाए। तो HSS में ही हम नेक्स्ट स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं ये केस के लिए, मोर बिटवीन टू बाउंड्री कर्व। तो इसमें आने के बाद क्या करना है कि पहले तो ये सेट करेंगे, ज्योमेट्री में आए, ड्राइव सरफेस दे देंगे कि कहाँ पे काम करना है, तो न्यू बोल के हम बता सकते हैं जितने हमें चाहिए उतने सरफेस 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे सरफेस हम पिक कर देंगे। ये सिलेक्ट कर दिया, ये अगेन ये अगेन
ये तो इतने सारे सरफेस सिलेक्ट किए। तो जितने सरफेस तक हमें काम करना है हम उतने सिलेक्ट करके रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कोई मिस हुआ सरफेस वो भी बाद में हमें आसानी से विजुअलाइज हो जाएगा। ओके, इतने दे दिए, बोल दिया ओके। जैसे कि स्ट्रैटेजी बता रहे हैं कि मोर बिटवीन टू कर्व, सो हमें दो कर्व चाहिए, इसलिए कि एक स्टार्ट कर्व चाहिए, तो न्यू, एंड इसका ये स्टार्ट वाला कर्व हमने सिलेक्ट कर दिया कि मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। देन ओके, आगे जाना है तो एक undo, then forward, 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 again next, okay, change the direction, okay, यहाँ से अभी हमें आगे बताना है, then गए forward, so यहाँ पे forward बटन भी मिलेगा, तो जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे आप वो डायरेक्शन की तरफ वो फॉरवर्ड करता जाएगा। यस, अभी ये एक हो गया, देन बोल देंगे ओके। देन नेक्स्ट है कि एंड एज कर, तो सिलेक्ट कर देंगे एंड इसका एंडिंग मान लो कि यहाँ पे हो रहा है, तो ये पिक कर लिया, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए हम। देन ये सिलेक्ट, सो अगेन आगे आ गए, अगेन ये ऊपर वाला सिलेक्ट, और थोड़ा डायरेक्ट कनेक्शंस, देन नेक्स्ट ओके। तो इसने क्लोज चेंज कर दी, हमारे पास दो कर आ गए, ओके। अगेन देन इजी वे से डायरेक्ट टूल पे आएंगे, सिलेक्ट कर देंगे, टूल सिलेक्ट कर दिया, ओके। लेवल्स देखना है नहीं क्योंकि ऑटोमेटिक पे सेट है। टूल पाथ पैरामीटर्स पे हमने यहाँ पे दे दिया स्टेप और कितना लेना है। अगेन हमें पता है कि इधर यहाँ पे गाउजिंग हो सकता है, तो पहले हम गाउज चेक में आके ऑन करके वहाँ पे चेक सरफेसेस दे देंगे कि यहाँ पे हमारा टूल अंदर जा सकता है, तो ये फेस एंड ये सारे फेसेस हमने सिलेक्ट करके पहले से ही रख दिए, ताकि बाद में फिर से कैलकुलेशन होने के बाद ये ना हो कि फिर से आके सिलेक्ट कर दो, तो पहले ये सारा सिलेक्शन में रख दिया हमने। सो लास्टली हम फिनिश के लिए यूज़ करते हैं ये स्ट्रेटजी, तो थोड़ा प्रिकॉशन और ज़्यादा यहाँ इसमें दिया है। अगेन ये स्ट्रेटजी जैसे हमारा सरफेस बना हुआ है तो पूरा सरफेस बेस्ड चलेगा, तो इसलिए हमें थोड़ा कंट्रोल हमारे हाथ में दिया है कि हम टूल कहाँ पे चलाना चाहते हैं कहाँ पे नहीं, वो हम सिलेक्ट करके रख सकते हैं। ओके, तो ये पूरा सिलेक्ट हो गया, ओके। देन अभी बोल देंगे डायरेक्ट कि इसको ट्रिम रिलीव पे रखना है, थोड़ा सा मटेरियल बचाना है, 7 कैलकुलेट, तो पूरा कैलकुलेट करेगा। एंड फर्स्ट कर्व टू सेकंड कर्व कैसे हम फॉलो कर सकते हैं उसको, कैसे रिट्रैक्ट्स हम मेंटेन कर सकते हैं, उसी के तौर पे वो कंटिन्यूअसली काम करता जाएगा आगे। ओके डन, टूल पाथ कैलकुलेटेड है। लिटिल बिट रिट्रैक्ट्स थोड़े से आए गैप्स की वजह से। अगेन देखिएगा कि टूल हमारा यहाँ अंदर से स्टार्ट हो रहा है, हमें कुछ उसका चेंज करना है इस डायरेक्शन, तो आ गए टूल पाथ पैरामीटर्स, सॉर्टिंग, फ्लिप स्टेप ओवर, कैलकुलेट, तो इसमें और कम रिट्रैक्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चेक करेगा कि अपना सरफेस कैसा है, बाउंड्री कैसी है। अगेन चेक करेगा कि हमें गाउट चेकिंग के लिए कौन कौन से सरफेस मिले हैं, ताकि वो वाले सरफेस पे प्रोग्रामिंग ना हो।
वहां से टूल कोलिजन जो कि मतलब दिख रहा था वो अवॉइड कर जाए। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके एक सेफ साइड हमें टूल पाथ वो बना के दे देगा। ओके डन, खत्म हो गया ये। हो रहा है यहाँ से नो प्रॉब्लम। देन थोड़े ज़्यादा रिट्रैक्ट्स दिख रहे हैं वो कवर अप कर सकते हैं। अगेन कुछ कुछ रिट्रैक्ट्स ऐसे रहते हैं कि जैसे कि ये देखेगा कि लास्ट में रिट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ठीक है, इनसे हमें कुछ इतना दिक्कत है नहीं, क्योंकि लास्ट में थोड़े बहुत तो चाहिए ताकि स्मूथली इन आउट कर सकेंगे। बाकी फुल स्ट्रेटेजी में कुछ रिट्रैक्ट नहीं है, तो हम इसको सिमुलेट में जाएंगे, सॉलिड वेरीफाई, एंड इसको अगर प्ले कर दिया तो वन एंट्री स्मूथ कर्व फॉलो करता हुआ, स्मूथ जो कुछ भी अपना सरफेस था वो फॉलो करता हुआ पास बनेगा। ओके, अभी ये जिगजैग मोशन में चला गया, तो जिगजैग मोशन भी हम वन वे में कर सकते हैं, जैसे कि एग्जिट किया। सॉर्टिंग टूल पाथ पैरामीटर, सॉर्टिंग में आपको इंस्टेड ऑफ जिगजैग वन वे ऑप्शन मिलता है, उसको सेव एंड कैलकुलेट कर लो, क्योंकि हमारा अभी जो कुछ भी शेप है वो टोटल कंटिन्यूस है ऐसा, इसमें जिगजैग की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट सेम ही है। तो हम कंटिन्यूस स्मूथ एक्शन पे पूरा का पूरा काम कर सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट डन है अपना टूल पाथ। अभी टूल पाथ जनरेशन, ओके तो अभी सिमुलेट कर देंगे इसको, सॉलिड वेरीफाई, प्ले, आ गया टूल। अब ये कंटिन्यूसली पासेस लेता रहेगा, जिगजैग वे में नहीं जाएगा। तो ये भी हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कैसे चाहिए हमें पासेस, इसमें रिट्रैक्ट कब कहाँ चाहिए ये भी हम डिसाइड कर सकते हैं इसके लिए। अगेन मान लो कि रिट्रैक्ट हो रहा है, ओके इट्स नेसेसरी रिट्रैक्ट, बट उसके लिए अभी लीड इन लीड आउट रखना है, वो भी हम वहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि ये पॉज कर दिया मैंने। अभी ये मैंडेटरी रिट्रैक्ट से ही लेने चाहिए, क्योंकि अच्छे यहाँ से कुछ इतना इफेक्ट नहीं करता है। तो लिंक्स में आ गए, लिंक, एंड यहाँ पे बोल दिया, क्योंकि सारे क्लियरेंस लेवल तक आ रहे हैं, जहाँ जहाँ पे क्लियरेंस लेवल है वहाँ पे बता देंगे कि यूज लीड इन लीड आउट, एंड नेक्स्ट वाले को भी बता देंगे यूज लीड इन एंड लीड आउट। तो जब जब जहाँ जैसी ज़रूरत होगी उस टाइप में वो लीड इन एंड लीड आउट लेके हमें पासेस जनरेट करके दे देगा। ओके, अभी देखिए प्लंज नहीं होगा, पास स्मूथली स्मूथली निकलेंगे एंड स्मूथली ही कनेक्ट कर जाएंगे। तो पूरी की पूरी हम मोशन इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखिए कि हमने क्या किया कि मोर बिटवीन यूज की, बट हमें थोड़ा दिक्कत कर गया कि सिलेक्ट करने के लिए, क्योंकि सर ये एजेस छोटे छोटे थे, कई कई ब्रेक हो रहे थे, तो कई चांसेस हो जाते कि सर पे सॉरी कर्व सिलेक्ट करते समय कि हमारा एरो इधर उधर हो जाए। सो ये अगेन अवॉइड करने के लिए और एक इसमें स्ट्रेटजी दी है, इंस्टेड ऑफ कर्व हम डायरेक्ट सरफेस पे ही काम कर सकते हैं, जैसे कि बता देंगे मोर बिटवीन टू एडजेसेंट सरफेसेस। तो इसमें भी सिलेक्शन आ जाता है कि जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले सेट कर दिया, इसमें आ गए ड्राइव सरफेस के लिए, ये ड्राइव सरफेस बता दिए, ये सारे थे अपने, जैसे कि सिलेक्ट करेंगे। मान लो अभी इतने तक ही ये स्ट्रैटेजी चलाते हैं, यहाँ से यहाँ तक ही। तो अभी देखिए मिस हो रहा था, ओके ओके कर दिया। तो नेक्स्ट पूछेगा कि स्टार्ट सरफेस कहाँ पे है, स्टार्टिंग जहाँ करनी है वो वाले सरफेस कहाँ पे है। तो हम डायरेक्टली अभी आके सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या कि हम लगभग यहाँ तक काम कर रहे हैं, तो ये छोटे छोटे सरफेस जो है वो डायरेक्ट पिक कर गए, तो सॉरी
स्टार्ट एज, स्टार्ट सरफेस, 1 2 3। तो यहाँ से आसानी से पूरा एक डायरेक्ट सरफेस ही हम पिक कर सकते हैं, तो जिसको वो पूरा पास हमें बना के दे देगा, जिसको मॉर्फिंग करके हमें बना के दे देगा। यहाँ पे क्लिक कर दिया, सिलेक्ट दिस वन, सिलेक्ट दिस, ओके। ये हमारा स्टार्ट सरफेस पूरा हो गया। देन एंड के लिए भी हमें फिर इंस्टेड ऑफ कर्व यहाँ पे सरफेस बताने कि ये सारे सरफेस हमारे एंड के लिए है। तो अब ये क्या करेगा कि दोनों का अपना कटिंग सरफेस जहाँ पे हमारे पास बनने वाला है एंड ये बाउंड्री के जो सरफेस हम सिलेक्ट किए उसमें अब कॉमन बाउंड्री ढूंढेगा एंड उसको पैरेलल चलते हुए पासेस जनरेट करके दे देगा। तो ऐसा नहीं है रैंडमली ऊपर नीचे कोई भी सरफेस पहले बाद में सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, देन कर दिया 7 कैलकुलेट। ओके सॉरी टूल नहीं बताया, यहाँ पे गए सिलेक्ट टूल, देन गए कि डायरेक्ट टूल पाथ पैरामीटर स्टेप और सेट कर दिया एंड बोल दिया कैलकुलेट। अगेन देखिएगा कि कैलकुलेशन में स्मूथ पास आ गए विदाउट एनी रिट्रैक्शन, सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट। तो इसको भी चेक कर सकते हैं। तो अपडेट करेगा ऊपर का स्टॉक कैसा है एंड हम जस्ट अभी इसको चेक करेंगे पोस्टकैट पे। ओके, टूल पाथ ऑफ एंड इसको बोल देंगे कि प्ले। तो टूल स्मूथली आके काम करेगा। अभी zigzag मोशन इज प्रेफरेबल, तो सारे सरफेस को चेक कर करके वो पूरा का पूरा हमारा पास जनरेट करके दे देगा। तो इस तरीके से आप अगर आपके पास ज़्यादा सरफेसेस आ रहे इंस्टेड ऑफ एनी कर्व सरफेस सेलेक्ट करना आपको आसान है तो आप दे सकते हो। अगेन इसमें और एक स्ट्रेटेजी देखेंगे जो कुछ भी इसकी लास्ट स्ट्रेटेजी आई थिंक कि पैरेलल टू कर्व, जैसे सॉरी पैरेलल टू सरफेस। जैसे कि पैरेलल टू कर्व देखा था कि हमने एक कर्व दिया, एक ही सिंगल कर्व दिया, एक ड्राइव सरफेस दे दिया, उसको पासेस बनाता गया। मान लो वो कर्व देना कई बार मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो कर्व छोटे छोटे इसमें डिवाइड हो चुकी होती है। तो उस केस में हम बता सकते हैं कि ड्राइव सरफेस हमारा, मान लो कि हम यहाँ पे कुछ मशीनिंग कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक है। अगेन ओके कर दिया, देखिएगा कि इधर की ये वाली कर्व सिलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, टूट चुकी है। अगेन यहाँ पे भी जाएंगे तो सिंगल सिंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट वहाँ पे इजी जाएगा सरफेस पिक करना, तो डायरेक्टली सरफेस पे आके हम पिक कर सकते हैं। तो अभी क्या करेंगे, सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि ये जहाँ पे टूल चलने वाला है एंड जो पैरेलल कर्व दिए हमने उसमें से एक एडजेसेंट बाउंड्री ढूंढेगा एंड उसके हिसाब से पैरेलली हमें पासेस बना के दे देगा। जैसे कि टूल में आए, सिलेक्ट कर दिया एक टूल, ओके, लेवल्स ऑटोमेटिक उसने सेट किए ही है। टूल पाथ पैरामीटर्स में सिर्फ हम बोल देंगे कि हमें स्टेप और कितना रखना है, 7 कैलकुलेट। स्मूथली पासेस बन गए विदाउट एनी रिट्रैक्ट। तो ये पूरा ऑप्टिमाइज करके पासेस बना देता है जो कुछ भी हमारे सरफेसेस के अलाउंग चलेंगे। तो इसको सिर्फ बोलना है कि ओके भाई हमें थोड़ा लीड इन लीड आउट चाहिए, तो लिंक में आ गए, उसको बोल दिया यूज लीड इन यूज लीड आउट, 7 कैलकुलेट। ओके, तो उसके हिसाब से पासेस पूरे के पूरे जनरेट करके दे दिए। अगेन सिमुलेट में हम उसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि प्ले कर दिया, स्मूथ वैसे पासेस बनाता हुआ दे देगा। अगेन इन स्ट्रैटेजी में हम
जो कुछ भी हमारे पासेस बन रहे हैं उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिएगा यहाँ पे स्टार्टिंग में हमें एक्सटेंशन चाहिए थोड़ा, ये थोड़ा बाहर आके काम करे। अगेन यहाँ पे एंड पे भी एक्सटेंशन चाहिए, थोड़ा बाहर आके काम करे। तो उस चीज़ के लिए हम टूलपाथ पैरामीटर्स पे आएंगे, मॉडिफाइड में आएंगे। अभी मॉडिफाइड ऑप्शन आपको कब मिलेगा, जब यहाँ पे आप ये एडवांस बटन पे क्लिक करेंगे। तो मॉडिफाइड पे गए, अगेन यहाँ पे आप दे सकते हो एक्सटेंड एंड ट्रिम, ऑन कर दिया तो बोल रहे कि टेंजेंशियल एक्सटेंशन चाहिए। मान लो कि 5 mm का चाहिए तो 5 mm स्टार्ट में, 5 mm एंड में दे दिया। तो टेंजेंशियल मतलब यहाँ से एंड उस टाइप पे आ जाएगा। साइड एक्सटेंशन मतलब आपको यहाँ पे इस साइड पे पास बढ़ाने, तो उस केस में आप साइड एक्सटेंशन पे दे सकते हो। देन क्लिक कर दो ओके, सेव एंड कैलकुलेट। ओके, अभी देखेंगे उतना 5 mm आगे बढ़ चुका है अपना पास। अगेन ये साइड पे भी 5 mm एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। तो इस तरीके से इसको भी हम दे सकते हैं कि एक्सटेंशन बता सकते हैं इसके लिए भी। ओके देन और इसमें ओके, सपोज मान लो कि एक हाँ, हमें इस पे पासेस बनाने हैं ये सरफेस पे, बट अभी एक मैंने बाउंड्री क्रिएट की होगी, देख रहे हो आप, इसके अंदर ही उसको लिमिटेशन पे रखना है। बट ये वाले सरफेस पे पूरे पासेस बनने चाहिए। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसी में HSS में भी कोई भी स्ट्रैटेजी में हमें एक प्रोविजन दिया हुआ है कि एक बाउंड्री हम डिफाइन कर सकते हैं, ताकि जो कुछ भी सरफेस बना हुआ है उसको, जो कुछ भी पासेस है उसमें वो शेप में लिमिट करके रख सकेंगे। तो कोई भी स्ट्रैटेजी पिक कर लो, इसमें से ऐसे कुछ नहीं है, जैसे आपको चाहिए वैसे कोई भी स्ट्रैटेजी सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो मैंने पैरेलल टू कर्व वाली सेलेक्ट की, ज्योमेट्री में गए, ड्राइव सरफेस के लिए बता दिया मैंने कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, ओके कर दिया। एज कर्व मांगेगा क्योंकि पैरेलल टू कर्व में काम कर रहे हैं, तो एक कर्व दे देंगे जिसको पैरेलल पासेस चाहिए। मान लो ये वाला कर्व वो है, तो ऑटो सिलेक्शन पहले ऑफ, सॉरी 1 2 select this, ओके एंड ओके। तो आपको यही ज्योमेट्री पेज पे ये 2D बाउंड्री का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसको ऑन करके रखो आप। यहाँ पे आएंगे न्यू में एंड बोल देंगे कि ये वाली बाउंड्री है, यस ओके। इसके बाद अप्लाई कर देंगे टूल, सिलेक्ट टूल, टूल एक सेट कर दिया, ओके। लेवल्स ऑटोमेटिक ले लेगा, टूल पाथ पैरामीटर में आके बता देंगे स्टेप 4 कितना रख रहे हैं, 7 कैलकुलेट बोल देंगे, ओके। जस्ट थोड़ा जूम इन, तो आप देख सकते हो कि ओके, थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ ये पास, ताकि इसको ऑफसेट पे हम देख सकेंगे पास कैसे बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि पूरा जो कुछ भी हमारा पास बन गया वो ये बाउंड्री के अंदर बन चुका है। तो बाकी के जो रिट्रैक्ट्स दिख रहे हैं वो हम कंट्रोल कर सकते हैं लिंक में आके। यहाँ पे लिंक पे आएंगे एंड ये थोड़ी वैल्यूज बढ़ा के रख देंगे कि 10 mm, ये भी 10 mm कैलकुलेट, ओके। तो ऑलमोस्ट उसने सारे रिट्रैक्ट डिटेक्ट करके निकाल दिए। थोड़े बहुत बचे जो कुछ भी नेसेसरी लग रहे हैं बिकॉज ऑफ द बाउंड्री। तो ड्राइव सरफेस इतना है बट उस पर भी उतने उसने यहीं पे पासेस बना के दे दिया, ओके। इसमें और एक ऑप्शन आ जाता है, ये सभी ऑप्शन स्ट्रैटेजी में आपको मिलेगा। मान लो ये सरफेस पे काम कर रहे हैं एंड हमें स्टार्टिंग यहाँ से करके एक 5-6 पासेस ही चाहिए, तो आप नंबर ऑफ पासेस लिमिटेशंस भी दे सकते हो। कि जैसे कि सिलेक्ट किया मैंने, अगेन पैरेलल टू कर्व में जाएंगे। ये ऑप्शन आपको सारे स्ट्रैटेजी में मिलेगा, इनमें से कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो, सभी इसमें आपको ये ऑप्शन मिलेगा। ड्राइव सरफेस पे आ गए, बता दिया कि ये सरफेस पे काम कर रहे हैं, ओके। देन गए कि एज कर्व के लिए जिस कर्व को हमें पैरेलल पासेस रखने हैं, तो ऑटो सिलेक्शन ऑफ, ये कर्व सिलेक्ट किया, ओके अगेन ओके। टूल पे गए, सिलेक्ट टूल, यहाँ पे आ गए, ओके। सो
अभी देखिएगा कि जैसे कि मैं नॉर्मल तरीके से पहले पासेस जनरेट करता हूँ 7 कैलकुलेट, तो पूरे पासेस बन जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। तो पहले चेक करेंगे कि हमारा स्टार्टिंग कहाँ हो रहा है। स्टार्टिंग इधर नहीं चाहिए, हमें स्टार्टिंग इस साइड पे चाहिए। तो बोल देंगे सॉर्टिंग पे फ्लिप स्टेप ओवर 7 कैलकुलेट। तो स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हो गया। अभी स्टार्टिंग पॉइंट चेंज होने के बाद देखेंगे कि हम 5-6 पासेस ही चाहिए। तो ज्योमेट्री पे आके पेज पे यहाँ पे बता देंगे कि डिटरमाइंड बाय नंबर ऑफ कट्स। तो मान लो कि 10 पासेस चाहिए 7 कैलकुलेट, तो वो 10 पासेस ही हमें यहाँ से यहाँ तक बना के दे देगा। तो इसमें ये भी कंट्रोल रहता है कि हमें पासेस कितने बनाने हैं। अगर मान लो 20 पासेस चाहिए कैलकुलेट, तो 20 पासेस ही मिलेंगे। तो पहले नॉर्मल तरीके से, जैसे कि ये फुल अवॉइड कट एट एग्जैक्ट एजेस पे था, उससे पहले जनरेट करके चेक करेंगे स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है। पहले उसके बाद स्टार्ट पॉइंट मैनेज कर लिया एंड देन पासेस पे आ गए डिटरमाइन बाय नंबर ऑफ कट्स एंड 7 कैलकुलेट। सो जितने हम पासेस यहाँ पे डाल देंगे उतने ही पासेस हमें यहाँ पे मिलते जाएंगे एंड उसके हिसाब से वो एंड जो कुछ भी है वो मॉडिफाइड करता रहेगा। ओके, अगेन इसमें और ऑप्शंस। ओके, मान लीजिएगा अभी ये तो बन गया है इतना, बट अभी हम देख सकते हैं कि ये टोटल डेप्थ आके पूरा कवर अप करके बना रहा है। इसमें हमें रेडियली पासेस कुछ ऐड कर रहे हैं कि ऊपर, इसके ऊपर थोड़े पासेस हमें जनरेट करने हैं। तो आपको यहाँ पे लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा रफिंग एंड मोर, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी में अभी तक हमने देखा था कि सब कुछ टेपोर की तरह काम हो रहा है, बट डेप्थ ऑफ कट कहीं पे नहीं पूछा। बट ये जो पैटर्न हमारा बना था, इसको 2 mm ऊपर से 1-1 mm डेप्थ ऑफ कट लेके हम बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे डाल दिया रफिंग एंड मोर में आप ये यूज कर सकते हो डेप्थ कट। तो इसमें हमें पूछेगा कि नंबर ऑफ पासेस कितने चाहिए, तो हमने पहले बता दिया 3 पासेस एंड तीनों में हमें स्पेसिंग चाहिए 1-1 mm का। तो ओके बोल दिया 7 कैलकुलेट। तो आप अभी देख सकते हो कि यहाँ पे 3 पासेस बन गए 1 2 3, तीनों में स्पेसिंग होंगे यहाँ से यहाँ तक 1 mm, यहाँ से यहाँ तक 1 mm। तो इस तरीके से हम रेडियली फुल पास बना सकते हो। अभी ये काम कैसे करेगा कि देखते हैं कि सिमुलेट प्ले कर देंगे। तो पहले वो एक लेयर कंप्लीट करेगा, जैसे कि ये ऊपर की लेयर कंप्लीट कर रहा है। इसको कर देते हैं। देन ये सेकेंड लेयर पे आएगा, सॉरी थोड़ा स्लो, सेकेंड लेयर एंड देन ये थर्ड लेयर के लिए पासेस बना देगा। तो आप ऐसे लेयर बाय लेयर मशीनिंग भी इस पे कर सकते हो। तो उससे पहले सिर्फ हमें एक जैसा चाहिए विदाउट ज़्यादा रिट्रैक्ट टूल पाथ बना देंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन में आएंगे रफिंग एंड मोर में, वहाँ पे डेप्थ कट ऐड कर देंगे। तो डेप्थ कट जैसे ऐड कर देंगे इसमें बता देंगे कि हमें नंबर ऑफ पासेस इतने चाहिए, उनमें स्पेसिंग इतना रखना है एंड ओके 7 कैलकुलेट। तो उतने पासेस हमें यहाँ पे जनरेट करके टूल दे देगा। तो इतने आसान तरीके से भी हम अभी पासेस बना सकते हैं डेप्थ्स में, सो जिनमें ज़्यादा रिट्रैक्ट ही नहीं रहेगा। तो एक पहले कंट्रोल करना है, बाकी उसको जस्ट लाइक कॉपी हम डेप्थ कट में उसको ऐड कर देंगे। देन 7 एग्जिट्स, तो हमारे पूरे प्रोग्राम भी उसी तरीके से बन जाएंगे। ओके सर, तो आज का हमारा टारगेट इतना था कि हम HSS कवर करेंगे। तो आज हमने इतना HSS तक कवर किया है।